ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने के बाद आई आपदा से निपटने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। साल 2013 की तरह एक बार फिर से भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जाबाज जवान देवदूत साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तपोवन की टनल कीचड़ से भरी हुई है, जिसके अंदर से काफी मुश्किलें हो रही है, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी हुई है। इस आपदा में अभी तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 171 लोगों की तलाश जारी है। आईटीबीपी की ओर से तपोवन की टनल को खाली करने के काम लगातार जारी है। अभी तक 130 मीटर टनल खाली हो पाई है। ऐसे में अब कोशिश है कि टनल में जितना अंदर हो सके जाया जाए, ताकि लोगों को बचाने का मिशन आगे बढ़े। देवभूमि उत्तराखंड में आई आपदा के बाद कई लोग घायल हैं, जिनमें से प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। सीएम ने आईटीबीपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनसे आपबीती भी सुनी। वहीं अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर प्रदेश के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की, जहां दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच ने साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने जो बाइडेन को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति के अमेरिका राष्ट्रपति से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों ने अपनी प्राथमिकताएं साझा की। इस दौरान दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में सहयोग और बढ़ाने के लिए सहमति जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर है। आपको बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने 4 सांसदों की विदाई समारोह पर राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों की तारीफ करते हुए भावुक हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। सोमवार को राज्यसभा के सदन में जवाब देने के बाद अब बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। इस दौरान किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे, ये काफी अहम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन खत्म करने की अपील पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राकेश टिकैत ने कहा, हम सरकार से चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को उससे पहले एमएसपी पर कानून बनाना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पीएम मोदी बातचीत करना चाहती है तो हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बने, ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। किसान नेता गांव-गांव जाकर किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इस कड़ी में सिरसा पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, अगर सरकार साल 2024 तक हमारी मांगे नहीं मानती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 76वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन फरार रहने के बाद दीप सिद्धू मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े। दिल्ली हिंसा के बाद से फरार दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पंजाब की ज़ीरकपुर से गिरफ्तार किया। आंदोलनकारी किसानों के बीच गलत जानकारी और अफवाह फैलाने वाले ट्विटर अकाउंट के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने ट्विटर से भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी और खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए कहा।
इन ट्विटर अकाउंट के जरिए गलत सूचना फैलाने के साथ ही किसान नरसंहार जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इन अकाउंट को बैन करने की मांग को लेकर ट्विटर ने अभी 21 पर कोई फैसला नहीं किया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान का दौरा करेंगे। किसान आंदोलन के बाद 12-13 फरवरी को राजस्थान दौरे पर जा रहे राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी थामेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होगा, जिसमें 17 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें बीजेपी के 9 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे तो वहीं जेडीयू के खाते में 8 नेता मंत्री बनेंगे। सीएम नीतीश कुमार अपने पहले कैबिनेट विस्तार में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव अनुभवी के साथ साथ मंत्रिमंडल में कई नए युवा चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट के इस विस्तार में बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 12:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडल में होगा। शशिकला की जेल से रिहाई के बाद से ही तमिलनाडु का सियासी पारा हाई है। दरअसल एआईएडीएमके की झंडे वाली गाड़ी से शशिकला बैठकर चेन्नई लौटी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगी। शशिकला की वापसी के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एआईएडीएमके में आंतरिक कलह और तेज हो गई है। दरअसल एआईएडीएमके ने तिरुवल्लुर जिले के पास उप सचिव दक्षिण मूर्ति समेत 7 नेताओं को पार्टी से बाहर किया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के स्कूल फिर से गुलजार होंगे। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद प्रदेश में स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले गए हैं। वहीं 10 फरवरी से 6 से 8वीं तक की कक्षाएं भी खोल दी जाएंगी। वहीं 1 मार्च से क्लास 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक हर क्लास के लिए दिन अलग तय किया जाएगा। स्कूल में छात्र छात्राओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक फिलहाल 50% स्टूडेंट्स ही स्कूलों में मौजूद रहेंगे और सभी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर और आजमगढ़ का दौरा किया। अपने दौरे के तहत सीएम ने दोनों जगहों पर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य प्रगति की समीक्षा भी की। यूपी के लखीमपुर जिले के 60 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी मजदूर चमोली में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद ज्यादातर परिवारों का अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं बिजनौर में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। गंगा किनारे बसे लोगों को पुलिस प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है और भागोवाला से लेकर अमरोहा जिले की सीमा तक की सभी जगह को खाली करा दिया गया है। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। देवरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 530 पेटियां बरामद की। पुलिस ने इस मौके पर ट्रक को कब्जे में लेकर 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। वहीं बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। फर्रुखाबाद जिले के गांव अताईपुर में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे जेवरातों और 22,000 की नकदी पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। हमीरपुर के इंगोहटा गांव में 3 सगे भाइयों के घर में लाखों की चोरी हुई। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित फ्रिज, टीवी पर भी हाथ साफ किया। फर्रुखाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया। प्रयागराज में यमुना नगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद किए। मुजफ्फरनगर के रसूलपुर रोड पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों गोली लगने के बाद घायल हो गए। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे और 5 कारतूस भी बरामद किए। बांदा जिले के पवैया गांव के पास खेत में एक 10 साल की बच्ची का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मासूम की गला दबाकर हत्या की गई। वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है।
बाराबंकी के जहांगीराबाद इलाके में एक परिवार के कुछ मनचलों ने मामूली कहासुनी को लेकर 5 लोगों की पिटाई की, जिसमें 3 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजसेवी और पद्म भूषण से सम्मानित आरएसएस कार्यकर्ता दर्शन लाल जैन के निधन पर शोक जताया। साथ ही उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दर्शन लाल जैन का जाना समाज के लिए बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि यमुनानगर में पद्म भूषण से सम्मानित और आरएसएस के दिग्गज कार्यकर्ता दर्शन लाल जैन का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दर्शन लाल जैन सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आरएसएस के प्रांत संघ चालक भी रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में आंदोलन कर रहे किसानों का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेसियों को भी निशाने पर लिया। जनता टीवी से खास बातचीत में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तंज कसा और कहा, कांग्रेस की नीतियों से किसान अब तक कमजोर है। विपक्ष की मंशा किसान हित नहीं बल्कि कुर्सी हित है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल पर हमला साधते हुए कहा कि किसान जत्थेबंदियों का एजेंडा पूरी तरह के सामने रखा जा चुका है। धनखड़ ने राजेवाल के हरियाणा सरकार को गिराने वाले बयान पर निशाना साधा। ओपी धनखड़ बोले कि किसान महापंचायतों में सिर्फ राजनीति हो रही है। किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमारी खाप पंचायतें समझदार है, वो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि हरियाणा विधानसभा सेशन में साफ हो जाएगा कि सरकार कितनी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस का संदेह भी साफ हो जाएगा। जनता टीवी से खास बातचीत में सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन और किसान आंदोलन पर बात रखी और कहा, किसानों को पीएम की अपील माननी चाहिए। किसान जो सुधार चाहते हैं सरकार वो करने के लिए तैयार है। पीएम की तरफ से आंदोलन जीवी शब्द को लेकर भी सुनीता दुग्गल ने प्रतिक्रिया दी और कहा, पीएम ने ये शब्द असामाजिक तत्वों को लेकर इस्तेमाल किया जो आंदोलन में एजेंडा चला रहे हैं। सुनीता दुग्गल ने कहा कि 26 जनवरी को किसान द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व लाल किले पर पहुंच गए थे। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को बातचीत कर मामले को सुलझाना चाहिए, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। पीएम के राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर भी दिए गए भाषण पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। वहीं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जनता टीवी से खास बातचीत में सरकार पर हमला बोला और कहा, आज किसान की जो स्थिति है उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है, जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही। कुमारी सैलजा ने कहा कि इस मसले का हल निकालना सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार इससे पीछे हट रही है। आज पूरा देश इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री सदन के माध्यम से ये कहेंगे कि तीनों कृषि कानून रद्द करते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से निराशा हुई। आंदोलन जीवी तंज को लेकर सैलजा ने सवाल उठाए और कहा, ये सब बहानेबाजी है। आंदोलनकारी किसान और मजदूर है। इस तरह की बातें करके असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। भिवानी के बामला गांव में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का किसानों ने सम्मान किया। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। अभय चौटाला ने कहा कि उनके इस्तीफे को राजनीतिक रंग देने वाले नेताओं को डर है कि लोग उनका इस्तीफा न मांग लें। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का गांव में बहिष्कार ही नहीं बल्कि जब गांव में जाएंगे तो लोग इनका विरोध करेंगे। साथ ही अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा का एजेंट बताया। अभय ने कहा कि हुड्डा ना किसान हितैषी है, ना हुड्डा के पास विधायकों का कोई आंकड़ा जो सरकार गिरा दे।
रादौर में नगरपालिका ने किराया अदा न करने वाले किराएदारों पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। किराया न देने वाले 34 दुकानदारों के खिलाफ नगरपालिका कोर्ट पहुंच चुकी है। दरअसल लंबे समय से रादौर में 34 दुकानदारों ने नगरपालिका की दुकानों का किराया नहीं दिया, जिन पर करीब 44,19,000 रुपए का बकाया है। वहीं अब नगरपालिका कोर्ट के जरिए दुकानों का किराया वसूल करेगी और दुकानों की खाली कर दोबारा से उन पर कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा में के आरोपी सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से दबोचा। आरोपी सुखदेव करनाल के संगोहा गांव का रहने वाला है और पुलिस ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वहीं सुखदेव सिंह के परिजनों ने उसे निर्दोष बताया और कहा कि सुखदेव सेवा करने वाला आदमी था और किसान परिवार से जुड़ा हुआ था। परिवार वालों का कहना है कि सुखदेव पर कभी भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। गोहाना के बिलान गांव के लोगों को पीने के पानी को लेकर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव के पिछले 2 सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत करने से बाद भी समस्या का हल नहीं हो पाया। अब ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर पब्लिक हेल्थ ऑफिस पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पानी की समस्या का हल करने की मांग भी की। जगमग योजना के तहत पूरे अंबाला क्षेत्र में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 11,592 आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम नगर पालिका की ओर से तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सभी लाइटें पूरी तरह स्मार्ट होगी, जिसका कंट्रोल रूम से ही पता लग जाएगा कि कौन सी लाइट खराब है। हर लाइट की जानकारी के लिए नगर परिषद के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। सिरसा जिले को कोरोना मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मेगा ड्राइव की शुरुआत की। 12 बूथों पर 2,000 कर्मचारियों को टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ समेत पूरे स्टाफ को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मौके पर एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वैक्सीन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए करनाल में करनाल रेंज के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आईजी भारती अरोड़ा ने किया। भारती अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में लगातार साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं, जिसको लेकर सोमवार को करनाल रेंज के साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया ताकि जल्द से जल्द साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को ट्रेस किया जा सके। यमुनानगर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। रेवाड़ी से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रॉला और स्कूल बस में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कई बच्चे और टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पानीपत में हत्या की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 22 साल के युवक को कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतारा। दरअसल करीब 10 दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भेजा। फिलहाल परिजनों के बयानों के आधार पर एक नामजद समेत 5 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चरखी दादरी में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला महेंद्रगढ़ चुंगी के पास का है, जहां पर कार सवार युवकों पर कुछ हमलावरों ने फायरिंग की। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 35 लाख की लूट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 लाख रुपए के कैश भी बरामद किया। भिवानी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर झुम्पा खुर्द में बेटी ने अपने पिता पर गैंगरेप करवाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। दरअसल आरोप है कि पिता अपनी बेटी को एक आश्रम के साथ भी बनाना चाहता था और बेटी से मना करने पर भी पिता ने कुछ कथित संतों के साथ मिलकर अपनी बेटी का बलात्कार करवा दिया। पीड़ित ने बताया कि उसका पति भी इस चाल में उसके पिता के साथ दे रहा था, जिससे परेशान होकर बेटी ने अपने पिता सहित 7 लोगों पर बलात्कार करने व जबरन साध्वी बनाने पर मजबूर करने का मुकदमा दर्ज करवाया।
वहीं मामले की जांच कर रहे डीएसपी वीरेंद्र सिंह महिला थाना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले की शिकायत 22 नवंबर 2020 को दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश हर पहलू के साथ की जा रही है। हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई। राज्य सचिवालय में बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। वहीं सीएम ने बताया कि प्रदेश के 600 प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के कारण जो प्रलय मची है, उससे अब हिमाचल प्रदेश में भी लोग सहम चुके हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां लगभग एक समान हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कुछ लोग सहम चुके हैं। इसी बीच गौशाल पंचायत के ग्रामीणों ने यह फैसला लिया कि चंद्रभागा घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं को अब वो नहीं बनने देंगे। डरे हुए लोगों का कहना है कि लाहौल जैसी घाटी, जो कि ग्लेशियर टूटने और एवलांच गिरने से हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है, वहां पर सरकार 56 जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की योजना बना रही है। हिमाचल प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में हादसा हुआ। बिलासपुर में ट्रक में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी सुंदरनगर भूस्खलन से होने वाले एक व्यक्ति की मौत होगी, जहां पर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कोरोना के चलते बंद स्कूल कॉलेज धीरे धीरे खोल दिए जा रहे हैं। सोमवार से हिमाचल में कॉलेज खोल दिए गए। कुल्लू, नाहन और बिलासपुर से सामने आई तस्वीरों में भारी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंचे। कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। सोलन में आए दिन बिजली कट से लोग परेशान हो चुके हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ 69 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 23 लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 7 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे जा चुका है। देश के कोरोना के 8,679 से ज्यादा के सामने आए, जबकि 13,570 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख हजार से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,36,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6 करोड़ लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से 8,690 से ज्यादा लोगों की मौत, तो वहीं 3,400 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,68,000 से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 2,64,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो वहीं 870 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा है। आखिरी दिन का खेल जारी है। भारतीय टीम को मैच बचाने की बड़ी चुनौती है। इंग्लैंड से मिली 420 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित शर्मा के बाद सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा महज 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पुजारा स्पिनर जैक लीच के शिकार बने। पुजारा का विकेट उस वक्त गिरा जब भारत का कुल स्कोर 58 था। पुजारा के आउट होते ही भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट 92 रन के स्कोर पर गंवाया। शुभमन गिल 50 रन बनाकर जेम्स एंडर्स के शिकार बने। शुभमन गिल ने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया। शुभमन गिल के आउट होते ही भारतीय टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी चलते बने। 92 रन के कुल स्कोर पर ही भारत को चौथा झटका रहाणे के रूप में मिला। रहाणे बिना खाता खोले जेम्स एंडरसन के शिकार बने। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद भारतीय टीम को 5वां झटका 110 रन के स्कोर पर लगा। पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋषभ पंत 11 रन बनाकर जेम्स एंडरसन के शिकार बने। भारतीय टीम को छठा झटका 117 रन के कुल स्कोर पर लगा। पहली पारी में 85 रन बनाने वाले वॉशिंगटन सुंदर दूसरी पारी में नाकाम रहे। वो बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इंग्लैंड ने भारत को 420 रनों का टारगेट दिया है, जहां चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए।
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पवेलियन लौट रहे कुलदीप यादव की अचानक गर्दन पकड़ते दिखाई दिए। बता दें कि वीडियो भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन का है। चलिए फटाफट की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी है आपकी ताकत। जीटी रोड, कोहांड, पानीपत। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायम और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाएं, कौन लूट रहा इन मालाओं के मोती? अरावली को क्यों बना डाला आरामशाला? बड़े बड़े